So N1 and N2 are number of moles of solvent and solute respectively. It means mole fraction of solute is equal to N2 upon N1 plus N2, where N1 plus N2 is total number of moles. Now what he wants to say that lowering of vapor pressure is equal to P naught minus Ps, where P naught is the standard vapor pressure of the solvent in pure state and Ps is the vapor pressure of the solute, solute plus solvent, the solution. Relative means with respect to, when you say relative lowering pressure, relative lowering pressure means the fall in pressure with respect to the standard pressure, with respect to the standard pressure. That is called relative lowering of vapor pressure. According to this law, this colligative property, this relative lowering of vapor pressure is proportional to the mole fraction of the solute. See, there is a limit. Lowering की भी अपनी एक limit है. Lowering has a limit. Okay. Every process has a limit. Okay. ये कहता है कि ये जो relative lowering of vapor pressure है, ये number of mole fractions के बराबर है. अंडरस्टूड है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बिहेव लाइक अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे जो N1 क्या है? N1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और N2 क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. यदि हम यहाँ पे इसको डाल दें तो ये बन जाएगा P naught minus PS solution. P naught is equal to N2 W2 upon M2. नीचे क्या आ गया? W1 upon M1 plus W2 upon M2. यहाँ पे हम एक सपोजिशन करते हैं. यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो बहुत छोटा है. एक सपोजिशन करते हैं. सपोज सपोजिशन क्या है हमारी यहाँ पे? द वैल्यू W2 by M2 is very small as compared to W1 by M1, that is the mole fraction of the solvent. हम ये मान के चलते हैं कि जो सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू, तो उसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो बहुत कम है. ये हम मान के चलते हैं. ओके. तो हम यहाँ पे जब इसको इग्नोर करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या बन जाता है? P नोट माइनस PS अपॉन P स्टैंडर्ड इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इंटू M1 बाई M2. W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2. ये हमारी एक एक्सप्रेशन आ गई. इसमें कंडीशन क्या है कि सोल्यूट इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. कंडीशन क्या ली हमने? solute is non volatile in nature. वो volatile नहीं है. volatile का मतलब वो easily vaporize नहीं होता. ओके. सो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है. कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन? और स्टेट पे हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला. राइट. इसका एक स्पेशल टेक्निक है. ड्राई एयर को पास करते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट के बीच सॉल्वेंट में से पास करते हैं, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर चेक करते हैं. राइट. अभी हमें इसको इस ढंग से डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं हम इसके बारे में. तो एक हम जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको pure dry air is first passed through bulbs containing solution
एंड देन पास थ्रू बल्ब्स कंटेनिंग प्योर सॉल्वेंट। हम दो अरेंजमेंट बनाते हैं ऐसे करके। उसके बाद हम इसको पास करते हैं, जो यहां से बबल आउट होता है उसको पास करते हैं हम प्योर सॉल्वेंट में से। ये क्या पे क्या है, यहाँ पे है सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट। इसमें से पास करते हैं और जो हमारा बचता है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कितना लॉस इन वेट हुआ, कितना लॉस इन वेट हुआ। अब लॉस इन वेट किसका होगा, लॉस इन वेट होगा इस बल्ब का। मैंने इसको हल्का सा फ्लास्क की तरह दिखा दिया, लेकिन ये बल्ब है, ये आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से सील्ड है, ये सील्ड है, इसके अंदर कोई भी क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर से जो भी हम डाल रहे हैं वो थ्रू पाइप्स ही डाल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ड्राई करने के लिए, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे, इसको हम कैल्शियम क्लोराइड से पास करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है, इसको हम कैल्शियम क्लोराइड से पास करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पी एस है वो किसके बराबर है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, W1 के। और जो पी नॉट माइनस पी एस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, W2 के। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो W1 है वो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब है, W1 इसका वेट है और W2 इसका वेट है। ठीक है, और W2 क्या है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, W2। एक बार फिर देखिए, हमने क्या किया, हमने ड्राई एयर को यहां से पास किया, ड्राई एयर को हमने ड्राई एयर को यहां से पास किया। पहले किस में से पास किया, सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन में से यहां से ये बबल आउट करेगी, यहां से निकलेगी, यहां से पास किया, फिर किस में गई है, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में से पास होके फिर बबल आउट होगी, फिर यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की हमने एक कंटेनर बना रखा होगा, उसमें से पास कर देंगे इसको। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, तो वो क्या करता है, जितनी भी एयर होती है उसमें से वो पानी को, वेपर को, सॉल्वेंट को सोख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या बनता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला बनता है कि P स्टैंडर्ड पी एस अपॉन P नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स, loss in weight of solvent bulb is divided by total loss in weight, total loss in weight of solution। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का टोटल वेट है, ये इससे हम निकालते हैं, हमारा रिलेटिव लॉस ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसमें हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कब लेंगे, when the solvent is water, when the solvent is water। ज़्यादा डिटेल में करने की बजाय बस ये इसका एक्सपेरिमेंट है। ये डायनेमिक मेथड बोलते हैं इसको, ओसवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड, ओसवाल्ड्स वॉकर डायनेमिक मेथड।
इसको ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन पहले भी आपके वर्ड आया हुआ है, ट्रांसपीरेशन। तो एक बार फिर देखते हैं, ड्राई एयर को पास किया यहाँ से, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर है, तो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से पास किया, उसके बाद यहाँ से पास किया, फिर सॉल्वेंट में से पास किया, उसके बाद इसको ड्राई कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया, जितना सॉल्वेंट यहाँ आया था उसको कंज्यूम कर लिया। W1 ये क्या है, लॉस इन वेट ऑफ दिस, एंड W2 क्या है, लॉस इन वेट ऑफ द सेकंड पार्ट। ओके, इससे हमने इन दोनों के रेशियो से हमने रिलेटिव लोअरिंग निकाल दी। ये मेथड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, यदि वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट तभी हम यूज करेंगे। इफ वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट तभी हम इसको यूज करेंगे। तो वंस अगेन ये सारा प्रोसीजर हमने किया, इसका नाम है ओसवर्ड्स वॉकर डायनेमिक ट्रांसपिरेशन मेथड टू कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो डेरिवेशन इसकी अभी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट अस डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इट।